students, we had already done the second parts necklace. First page we had already done. यहाँ पे हम लोगों ने स्टोरी देखा था कि नेकलेस कैसे भी अरेंज करके जो मैथलाइड है वो क्या करती है, मैडम फ्रॉस्टियर को रिटर्न कर देती है, मैडम लोजियल को रिटर्न करती है, ठीक है। और मैडम फ्रॉस्टियर जो है बोलती है कि तुमको पहले ही रिटर्न कर देना चाहिए था, मुझे इसकी ज़रूरत थी। अब आगे, फ्रॉम देन ऑन मैडम लूजियल न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर। उस टाइम से मैडम जो लूजियल थी, लॉइजल, उसको बहुत गरीबी की तरह जीना पड़ा। बट सी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली, लेकिन उन्होंने अपना पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट से प्ले किया। द ड्रेड फल डेप्ट मस्ट बी पेड, मतलब जो कर्ज था, बहुत बड़ा बड़ा कर्ज था, वो पेड किया। सी वुड पे कर भी रही थी। दे डिसमिस्ड दे आर मैड, उसने अपने काम वाली बाई को निकाल दिया काम से। दे चेंज देयर लॉगिन्स, अपना घर चेंज कर दिया। दे रेंटेड ए गैरेट अंडर द रूफ, उन्होंने एक गैरेट, मतलब उन्होंने रेंट पे भी ले लिया। दे रेंटेड अ गैरेट, नहीं, उन्होंने रेंट पे दिया अपना जो दूसरा घर था वो। सी कैम टू नो दैट द drudgery ऑफ हाउस वर्क, द ऑडियस लेबर्स ऑफ द किचन, राइट। वो धीरे धीरे घर काम करने लगी, घर पे जाके जो डस्ट होता है वो सबका उठा के फेंकने लगी, किचन में काम करने लगी घर घर पे जाके। सी वॉश द डिशेज, द डर्टी लिनेन, सी कैरिड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग एंड कैरिड अप द वाटर, सॉपिंग ऑफ ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीच एंड ड्रेस लाइक अ कॉमन। मतलब वो क्या करने लगी, एकदम गरीबी की तरह, मतलब बिल्डिंग से कचरा उठाना, नीचे डालना, फिर नीचे डब्बा, ऊपर डब्बा लेके जाना, कचरा सबका कलेक्ट करना, फिर नीचे जाके फेंकना, ये सब भी काम करने लगी थी, ठीक है। सी हैड टू बार्गेन एट मार्केट, क्वारल एंड फैंस इंसर्ट और एवरी मिजरेबल शॉप। वो मार्केट में जाके बार्गेन भी करते थे एक एक रुपए के लिए भी, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि जैसे ही उसने जो नेकलेस है रिटर्न किया, किसको, मैडम फ्रॉस्टियर को, उसके बाद से वो गरीबी जैसा जीने लगी, गरीब का लाइफ जीने लगी। वो उसने धीरे धीरे घर काम करने लगी सबका, उसने कर्ज चुकाने के लिए उसने बहुत सारे वर्क किए, सबका घर काम करना, बर्तन धोना, कचरा फेंकना, और गरीबी की तरह वो जीने लगी। मार्केट में जाकर वो एक एक दो दो रुपये के लिए बार्गेन करना पड़ रहा था। ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स, रिन्यू अदर्स, गेट मोर टाइम। हर महीने उसको लोन देना पड़ता था, और कुछ लोन रिन्यू भी हो जाते थे, नया लोन आ जाता था। हर हस्बैंड वर्क एक्स्ट्रा एवरी इवनिंग डूइंग अकाउंट्स फॉर ट्रेड्समैन एंड ऑफ्टन लेट इन टू द नाइट ही सेट कॉपिंग ए मैन्यूस्क्रिप्ट एंड 5 hours ए पेज। उसका हस्बैंड भी एक्स्ट्रा काम करने लगा, हर एक शाम को वो बिजनेसमैन लोग का अकाउंट्स हिसाब किताब करता था, ठीक। रात को लेट आता था, वो मैन्यूस्क्रिप्ट भी कॉपी करता था 5 रुपीज़ के लिए, पर पेज के 5 रुपीज़ के पर पेज मिलते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 years। कितना साल इन लोगों ने बिताया ऐसा? 10 साल उन लोगों ने ऐसा गरीबी की तरह बिताया। एट द एंड ऑफ द 10 years दे हैव पेड ऑफ एवरीथिंग इवन द इंटरेस्ट। 10 साल के बाद उन्होंने सब कुछ पेड कर दिया, इवन इंटरेस्ट भी पे कर दिया। मैडम लूजियल लुक ओल्ड नाउ, अब वो जो मैथलाइड है वो बूढ़ी दिख रही थी। सी ब्रूडेड ओवर द पास्ट, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ सी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। वो सोचने लगी कि अगर नेकलेस नहीं घुमा होता तो हमारा लाइफ कैसा होता था। ही हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज़, हाउ फिकल, कितना गरीबी लाइफ है। हाउ लिटिल इज़ नीडेड फॉर वंस टू बी रूड और सेव्ड, हम लोग ने बचाने के लिए क्या क्या कोशिश किया। तो इस पैराग्राफ में क्या दिखा है, हस्बैंड ने एक्स्ट्रा काम किया। हस्बैंड जो है अकाउंटेंट का हिसाब किताब का काम देखता था, बाद में उसने मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी करना चालू किया, और बाद में 10 साल में उन लोगों ने पूरा कर्ज चुका दिया इंटरेस्ट के साथ। 10 साल के बाद जो मैडम लूजियल थी वो बूढ़ी दिखने लगी थी। वो सोच रही थी कि अगर मेरे से नेकलेस नहीं घुमा होता तो हमारा लाइफ कुछ और होता था। वन संडे एज सी वॉज वॉकिंग इन द चैम्प एलिस सडनली सी सॉ मैडम फ्रॉस्टियर स्टिल यंग, स्टिल ब्यूटीफुल, स्टिल चार्मिंग। एक संडे को क्या हुआ, जब वो जा रही थी, किसी जगह का नाम दिया, वहाँ पे जा रही थी, तभी उसने मैडम फ्रॉस्टियर को देखा। किसको देखा? मैडम फ्रॉस्टियर अभी भी यंग दिख रही थी, अभी भी ब्यूटीफुल दिख रही थी। मैडम लूजियल फेल्ट इमोशनल, मैडम लूजियल को बहुत बुरा लगा क्योंकि उस औरत की वजह से मैं बूढ़ी हो गई। शुड सी स्पीक टू हर, वो बात करना चाहती थी। येस ऑफ कोर्स, एंड नाउ दैट सी हैड पेड सी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। अब तो सब पे कर चुकी है तो बात कर सकती है ना।
तो मैडम मैथलाइट ने सोचा कि मुझे उससे बात करना चाहिए. सी वेंट अप टू हर गुड मॉर्निंग चेन. वहाँ पे गई, उसको गुड मॉर्निंग बोली. अदर एस्टोनाइज टू बी एड्रेस सो फेमिलियरली बाय दिस कॉमन वुमन डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर. लेकिन मैडम फ्रस्टेड उसको पहचानी नहीं, क्योंकि बूढ़ी हो चुकी थी ना, कोई पहचान नहीं रहा था. सी स्टैमर्ड. वो एकदम टेंशन में आ गई कि मुझे पहचान नहीं रही है. बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक. भैया बोलती मैडम आप मिस्टेक कर रहे हो. कौन बोलता है? मैथलाइट. नो, आई एम मैथलाइट लूजिल. मतलब वो फ्रस्टर क्या बोलती है कि तुम मिस्टेक कर रहे हो, तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो. तो मैथलाइट बोलती अरे मैं मैथलाइट लूजियल हूँ. हर फ्रेंड अटर्ड क्राई. ओह माई पुअर मैथलाइट, हाउ यू हैव चेंज. फ्रस्टर बोलते अरे बाप रे, तुम इतनी गरीब कैसे हो गई और तुम इतना चेंज कैसे हो गई. हर येस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम्स सिंस आई लास्ट सॉ यू एंड मैनी मेजरीज एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू. हाँ, मुझे बहुत झेलना पड़ा, मुझे बहुत परेशानी हुई, और ये सब परेशानी आपकी वजह से हुई. किसकी वजह से? मी. हाउ कैन दैट बी? मैं कैसे? यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस दैट यू लेड मी टू द वेयर ऑफ द मिनिस्ट्री पार्टी. तुमको याद है आपने मुझे डायमंड नेकलेस दिया था पहनने के लिए मिनिस्ट्री पार्टी में. येस वेल, हाँ याद है. वेल आई लॉस्ट इट. वो मैं खो गई थी, मुझसे घूम गया था. व्हाट डू यू मीन यू ब्रॉट इट बैक? मैथलाइट क्या बोलती है? वो नेकलेस मेरे से खो गया था. वो फ्रस्ट्रेट क्या बोलता है? अरे तुमने तो मुझे वापस दिया था, खोया कैसे? आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट एंड इट हैज़ टेकन अप 10 years टू पे फॉर इट. मैंने सेम टू सेम नेकलेस खरीद के दिया था, मुझे 10 साल लगे उसका पैसा चुकाने के लिए. इट वॉजेंट ईजी फॉर अस, वी हैड वेरी लिटिल. हम बहुत छोटे हैं, हमको बहुत टाइम लग गया. बट एट लास्ट इट्स ओवर एंड आई एम वेरी ग्लैड. लेकिन अब पूरा कर्जा ख़त्म हो गया, अब मैं बहुत खुश हूँ. मैडम फ्रस्टर वॉज टर्न. फ्रस्टर एकदम टेंशन में आ जाती है. यू से दैट यू ब्रॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइंड. क्या तुमने डायमंड नेकलेस दिया था मेरा रिप्लेस करके? यस, यू डिडंट नोटिस देन, दे वेयर वेरी सिमिलर. क्या तुमने नोटिस नहीं किया? वो सेम टू सेम था मैंने जो रिटर्न किया था. एंड सी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर. तभी फ्रॉस्टर हंसती है और स्माइल करती है. मैडम फ्रॉस्टर डीपली मूव टू बोथ हर हैंड्स. अपना दोनों हाथ अपने उसके पास रखती है. बोलती ओ माई मैथलाइड, हे मैथलाइड, माइन वॉज इमिटेशन. मेरा क्या था? इमिटेशन था, नकली था. इट वॉज वॉट 500 फ्रांस ओनली. 500 फ्रांस का था. स्टोरी इज फिनिश्ड. तो इस पूरे स्टोरी में अपने को क्या समझ में आया कि जब भी मैडम मैथलाइट जो है फ्रस्टर को नेकलेस रिटर्न करती है, उसके बाद से उसकी लाइफ बहुत डेंजरस हो जाती है. बहुत सारे कर्ज चुकाना पड़ता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. और बेचारी इतने में हार्डवर्क के बाद उसने 10 साल लगा दिए पूरा पैसा पे करने के बाद, तो बूढ़ी दिखने लगी. तभी उसको क्या होता है, मैडम लूजियल दिखती है रास्ते में. मैडम लूजियल के पास जाती है, लेकिन मैडम लूजियल उसको मैडम लूजियल नहीं, मैडम फ्रॉस्टियर. मैडम फ्रॉस्टर के पास जाती है, लेकिन मैडम फ्रॉस्टर क्या उसको पहचानती नहीं है. तो बोलती है कि हु आर यू. तो मैडम लूजियल बोलती है कि अरे मैं मैथलाइट. तब वो पहचानती है और वो बताती है कि तुम्हारा नेकलेस गुम जाने की वजह से हमको हार्डवर्क करना पड़ा, हमने बहुत मेहनत की आपका पैसा कर्ज चुकाने के लिए. तो वो बोल रही है कि अरे वो तो नेकलेस इमिटेशन का था, तुमने डायमंड नेकलेस मुझे रिटर्न किया. दीज आर द सरप्राइज स्टोरी, राइट. वो नेकलेस जो मैडम लूजियल ने रिटर्न किया था वो डायमंड का था, लेकिन उसने जब उससे लिया था वो तो नेकलेस इमिटेशन का ही था. इज दिस क्लियर? देन दीज आर द स्टोरीज. नाउ यू हैव टू राइट. Questions are: complete the following sentence. The dreadful debt dash must be paid. They entered dash garret under one roof. They rented dash garret under one roof. She came to know the odious dash labor of the kitchen. How strange life is, how fickle. Then you have to write the word meaning. Garret small, derogatory, hard, boring work. Saw French coin of low value, brooded, thought sadly. Then you have to do this question answer. What is meant by horrible life of the very poor? The horrible life of very poor means very difficult and tiring life of very poor. Fill in the blanks with the correct adjectives. Dash life, horrible life, dash labors, odious labors, dash debt, dreadful debt, dash lithan, dirty lithan. Rewrite the following sentence assertive. What would have happened if she had not lost the necklace? She wondered what would have happened if she had not lost the necklace. How little is needed for one to reduce the save?
Very little is needed for one to remember or say word. Okay. Then these are the questions. First you have to complete the sentence. Then you have to complete the sentence. 2 question is here and another 2 question is here. You have to do the word meaning. Along with that you have to write this question answer. And you have to do this assertive sentence answer. Okay. Next is you have to write the question of this answer of these 2 questions. What contrast is implied by the use of word still is still young, still beautiful, still charming? It means that Mathlite looked old after 10 years while Madame Frostier looked young, before beautiful and charming when after 10 years. इसका मतलब होता है मैथलाइट जो है 10 साल के बाद भी 10 साल के बाद बूढ़ी दिख रही है लेकिन फ्रॉस्टियर जवान दिख रही है. Why did Mathlite decide to speak to her friend? Mathlite felt emotional. She decided to speak to his friend and tell her the story of the necklace. She wanted to tell her that she had been through some hard times because of her friend. यहाँ तक लिखना है, her friend तक लिखना है, Mathlite से लेके her friend तक लिखना है. Okay. And you have to write this word noun form also. Charming का हो जाएगा charm, astonish का हो जाएगा astonished, familiarity का familiarity, remember remembrance. Okay. Student, you have to do these 2 questions. These 4 were noun forms. It is answer is given here. Okay. Then please prepare the notes. If any doubt is there, then please ask. Thank you. Have a great day.